नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपकी 4 प्रश्नावली होने वाली है एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें हम माध्य यानी मीन, माध्यिका या माध्यक यानी मीडियन, बहुलक यानी मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी पहली जो एक्सरसाइज होगी इसमें हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्य के बारे में। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज में इन सब के बारे में पढ़ते रहेंगे। 4 एक्सरसाइज आपकी। तो माध्य क्या होता है? माध्य होता है हमारा औसत, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने सबने। ठीक है, तो एवरेज बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो औसत, जैसे औसत कैसे निकालते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3, 2, 5, 2, 4, 7, 3 कुछ इस प्रकार से संख्याएं हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं 2। तो इनका एवरेज या माध्य निकालो। ठीक है, या एवरेज या माध्य। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इन सभी को जोड़ेंगे। 3 + 2 + 5 + 2 4 7 3 + 2। ठीक है, इन सभी का जोड़ और डिवाइड में इनकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 है संख्या में। तो इनका जोड़ कितना आएगा? 3 तो 5 5 10 12 16 और 16 7 कितने होते हैं? 23 23 3 26 26 और 2 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? उत्तर। ठीक है, कितना आया? ये हमारा औसत या माध्य आया। ठीक है, लेकिन साथियों ये जो आपका माध्य है, ठीक है, ये वर्गीकृत नहीं है। मतलब ये सभी के सभी आंकड़े किसके अंतर्गत आते हैं? अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हम 10वीं में पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो माध्य निकालना है, सभी का सभी माध्यक हो, बहुलक हो या फिर माध्यिका हो, सभी ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा, ये हम 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो आपके जो टॉपिक है माध्यक, माध्यिका और मोड, ये जो टॉपिक सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम जल्द ही इसकी वीडियो लेके आने वाले हैं 9वीं कक्षा की जो ये चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। आपकी जो एक्सरसाइज में माध्यक पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उसके कितने तरीके हैं। ठीक है, तो माध्यक आपकी एक्सरसाइज में 14.1 में 3 विधियाँ दी हुई है। पहली एक्सरसाइज में माध्यक की 14.1 में 3 विधियाँ कौन कौन सी है? वो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, पहली विधि है। और दूसरी विधि आपकी कौन सी है? काल्पित, काल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको सीखेंगे। और तीसरी विधि आपकी कौन सी है? पग विचलन विधि। इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपके ये तीनों विधियों में से अगर एग्ज़ाम में अगर पूछ सकता है कि आप माध्य को निकालो काल्पित विधि से, तो आपको ये विधि आनी चाहिए। अगर उसने पूछ लिया कि प्रत्यक्ष विधि से निकालो, तो आपको ये भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तीनों विधियाँ से हम माध्य निकालने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे कि कैसे माध्य निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जो आपके ही चैप्टर में दिया हुआ है, जो सारणी आपकी 14.2, उसी को लेंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यास भी करते हो तो आप उसमें बड़े आसानी से सीख जाओगे, इसलिए हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जी आपकी वो टेबल 14.2। ठीक है, आपके ही चैप्टर में दी हुई है, इसको समझेंगे
और साथ में आप मैथ में देख सकते हैं, कभी भी समय लगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर ये तीनों विधियाँ आपको समझ में आ गई तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज यानी 14.1 आप बड़े आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। और हम तीनों विधियों में से कोई भी आसान विधि से सभी के सवाल निकालने का प्रयास करें। सबसे पहले उन तीनों विधियों के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में, यानी डायरेक्ट मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, यानी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी है आप माध्य निकालने का, इसको माध्य बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है साथियों? सिग्मा FI XI। सिग्मा मतलब FI और XI की मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या होगी उन सभी का जोड़, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और सिग्मा FI, ठीक है, यानी जितनी भी FI की संख्या होंगी उन सभी का जोड़। इसको हम N से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से सवाल दिया हुआ मिलेगा हर एक्सरसाइज में। जो आपकी 14.1 है उसमें सभी सवाल कुछ इस प्रकार से दिए हुए मिलेंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, उसमें कहा जाएगा कि आपको माध्य निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम। क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, ठीक है, और 85 से 100 हो गया, ठीक। उसके बाद साथियों ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम FI बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? FI, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये क्या दी हुई है हमारे को? ये 2, 3, 6, 6 और 6, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मूले में क्या है हमारा? FI तो ये हो गया, XI, ठीक है। ये XI क्या है इसको समझते हैं। XI क्या होता है, ठीक है। अब अगली संख्या XI होगी। XI क्या है? जो वर्ग अंतराल है, यानी ये इसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी निचली सीमा, ठीक है। इसकी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा मतलब अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। इनको जोड़ो और किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, समझ गए? निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इनको जोड़ो और 2 से भाग करो। ये आपका क्या आएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साथियों वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है, यानी क्लास मार्क्स बोलते हैं हम इसको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वर्ग चिन्ह XI होता है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं अब इसको ध्यान से समझना। और ये यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से हम इसको निकालेंगे। छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। जैसे पिछली वीडियो में एक विद्यार्थी का फ़ोन आया था तो उसने कहा था सर आपने घटाने में गलती की है। तो भाई ऐसी गलतियाँ हो जाती है, अब ध्यान से करना इसको, ठीक है। उसका धन्यवाद। तो मैंने क्या बताया था? निचली सीमा यानी 10 प्लस ऊपरी सीमा 25 डिवाइड बाई 2, इनका जोड़ कितना होता है हमारे पास? 35। इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5। तो ये हो गया, ठीक है। मान के चलो आपको अभी भी नहीं पता चला कि XI कैसे निकालते हैं, फिर से देख लेते हैं। इसको ले, ठीक है, कैसे? 25 यानी निचली सीमा प्लस 40 यानी ऊपरी सीमा, इनको 2 जोड़ो और 2 से भाग करो। जोड़ कितना होगा इनका? 65 और 2 से भाग करेंगे। इतना 2 तिये 2 दूनी और ये 35, कितना आया? 32.5, कितना आया? सॉरी 32.5। उसके बाद फिर से XI इन दोनों संख्याओं का कैसे निकालेंगे? 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, इनको दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 95/2, ठीक है। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14.5, कितना आया? 47.5। अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जोड़ कितना होगा हमारे? हम यहाँ कर लेते हैं इसको, कितना होगा? 5 और 125 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिके
2 3 0.5 कितना आएगा हमारे पास 63.5। ठीक है, 2 छिके 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऐसे देखो ध्यान रखना कितना आएगा ये 6200, ध्यान रखना आपको 62 आएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ कितना है हमारे पास, इनका जोड़ आया जी 5 और ये 15। ठीक है, 55। इसको 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14.5। ठीक है, कितना आएगा। और अब लास्ट में हमारे पास क्या है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ 185। ठीक है, और 2 से भाग करेंगे इसको, दोनों में 18, 2 दूनी 4.5। तो ये था। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको जोड़ घटा गुणा भाग आते हैं तो दोबारा से समझते हैं। एक्स आई कैसे निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे ये आएगा, इन दोनों का जोड़ 2 से डिवाइड ये, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे ये, तो इस प्रकार से। ठीक, अब फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ही बताएगा आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, अगर आपको याद है ये तो आप बड़े आसानी से इसको कर लोगे। तो एफ आई और एक्स आई निकालना। इसके बाद क्या आया, एफ आई और एक्स आई। इसका मतलब क्या है साथियों, एफ आई की और एक्स आई की मल्टीप्लाई। देखो ये एफ आई की सभी संख्या ये है और एक्स आई की सभी संख्या ये है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 2 की 17.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 17 दूनी 34 और 35। ठीक है, 3 की इससे मल्टीप्लाई करो, हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ एक बार पूरे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32.5 मल्टीप्लाई 3, 3 पंजे 15, 1 6 और 7, 3 तिया 9 और 1 प्लस 3 तिया 9 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आया। ठीक, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। किसके साथ, 7 के साथ। ठीक है, 7 पंजे 35, 3 49, 50 51 52, 5 28 और 5 कितना 33। तो कितना आएगा, यही आएगा ना। तो देखना, इसको चेक करना आप, ये उत्तर आया। इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 छिका 30 और 12 13 14 15 1 36 और 37। तो कितना है हमारे पास, यह है 375। ठीक है, उसके बाद 6 की इससे मल्टीप्लाई, 5 छिका 30, कैरी 3, 7 छिकू 42 43 44 45 4 और 42 और 4 46। तो ये आया इसका। ठीक है, और लास्ट में इसकी 5 छिका 30, 6 दूनी 12 13 14 15 और 9 छिका 54 और एक कैरी वाला 55। तो ये हो गया साथियों इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, देख लेना ध्यान से, तरीका समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा आप। एफ आई दिया हुआ होगा, क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ होगा, एक्स आई कैसे निकालना है। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है इनका दोनों का जोड़, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी सभी संख्या आएंगी। उसके बाद एफ आई और एक्स आई कैसे निकालोगे आप, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इस कॉलम की इस कॉलम से ऐसे, तो ये आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या दिया हुआ था, अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको फॉर्मूला को देख के क्या था, तो फॉर्मूला ये था कुछ इस प्रकार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई तो ये है सभी का जोड़, यानी ये। ठीक है, इन सभी का जोड़ हमारे पास कितना होता है, तो देख लेते हैं। 3 और 2 5 12 और 12 से 18, 18 और 12 30। ठीक है, सिग्मा एफ आई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सभी का जोड़ आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 375.5.0 और 365.0 और 555। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं हम। 12 13 14 19 24 और 29। ठीक है, और 1 30 10 15 16 17 और 7 कितना हो गया ये। ठीक है, और 29 और 5 और 5 10 इस साइड से, कैरी 1 29 और 30। ठीक है, कैरी लगे 3 3 6 9 15 15 और 3 18 18 और 7
18 आपके कितने हो गए भाई? 18 25, 25 31, 31 और 5 36, कैरी 3। ठीक है, डिफ़िकल्ट ये थोड़ा आप कर के देख लेना। 6 और 3 9, 9 और 13, 13 और 5 18, तो ये कितना है 1860। कितना है इनका जोड़? ठीक है, अब देखो हमारे पास सभी चीज़ है, एफ आई एक्स आई भी है और एफ आई भी है, तो माध्य हम निकालना अब शुरू करते हैं। देखो ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई इनका जोड़ कितना साथी? देखो जो हमने निकाला था 1860। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या है हमारे पास? 30। तो इसको इसके से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 छिको 18, 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर होगा, ये माध्य हमारा। ठीक है, ठीक, तो ये है। अब अगली 2 विधियाँ भी हम इसी टेबल से सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या करना है, हमने पहले फार्मूलों के देखना है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम ये यहाँ तक तो हमें दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से इस प्रकार से जोड़ते हैं, तो ये आपका फॉर्मूले में रखना और कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं काल्पित विधि की। कौन सी विधि है हमारी? काल्पित मेथड। और मैं इसको यहाँ से साफ़ कर देता हूँ, इसकी हमारा कोई यूज़ नहीं रहेगा, इसको ऐसे कैसे हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काल्पित विधि, काल्पित माध्य विधि, सॉरी माध्य विधि। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है साथियों हमारे पास? इसका फॉर्मूला ऐसे है, ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें नई चीज़ क्या आई है हमारे पास? ए आया है, इसको अज्यूम मीन बोलते हैं हम, अज्यूम मीन। ठीक है, काल्पित माध्य। ठीक है, और डी आई डेविएशन ये हमारा आया। तो इसको कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे, और डी आई कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो ये साथियों ए है जो हमारा अज्यूम मीन है, यानी मतलब काल्पित माध्य है। तो हम इसको मानते हैं, कहाँ से मानते हैं इसको? जो एक्स आई की संख्या है, वर्ग क्लास मार्क्स की जो भी ये संख्या हैं, इनमें से हम माध्य मान लेते हैं। कोई भी कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन प्रयास करें कि बीच की संख्या को ही हम ले सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में इसको क्या माना हुआ है? ये आपका ए माना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपकी बीच की जो संख्या, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, तो कोशिश करना बीच की। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका ए होगा। 1 2 3 4 5 6, तो बीच की संख्या यही होगी। तो इसको आप ए मानने का प्रयास करेंगे तो उत्तर आपका निकल जाएगा। ठीक है, वैसे आप ये भी मान सकते हो, इसके नीचे वाली संख्या भी मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मानो या इसको मानो। हम इसको मान लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में इसी को मानकर सवाल निकाला। ठीक है, अब डी यानी डेविएशन कैसे निकालेंगे हम? डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से हम ए को निकाल लेंगे। किसको निकाल लेंगे? ए को। तो आपका डी आई आएगा। तो इससे आगे क्या आएगा हमारा? डी आई। डी आई कैसे होगा? जो एक्स आई का जो ये कॉलम है, इसमें से हम हर बार किसको घटाएंगे? ए को। और ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है साथियों? ए हमारा ये मान लिया हमने 47.5। ठीक है, इसको घटाएंगे, तो देखो घटाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डी आई कैसे निकाल लेंगे? देखो सबसे पहले एक्स आई क्या लेते हैं हम? ये देखो ये 17.5, 17.5 में से किसको घटाएंगे? ए को, माइनस 47.5। ठीक है, तो इसको घटाने पे हमारा क्या उत्तर आएगा? इसको घटाने पे हमारा उत्तर आएगा, हम इसको घटा के देख लेते हैं, 0 0 और 3, माइनस का 30 उत्तर आएगा इसका। कितना आएगा? माइनस का 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस संख्या को लेंगे और किस में से घटाएंगे? 47.5 में से घटाएंगे। क्या संख्या? ये देखो 47.5 में से किसको घटाएंगे? अब 32.5 को। 0 5 और 1, माइनस का कितना आया? 15। ठीक है, आप इससे भी आइडिया देखो कितने कितने जुड़ रहे हैं? 15 15। उसके बाद कितना आएगा? 0। ठीक है, देख एक्स आई के स्थान पर अब ये लेंगे और उसी में से इसी को घटाएंगे। ठीक है, तो 0। अब क्या करेंगे? 62.5 को किस में से घटाएंगे? इसी में से। ठीक है, तो कितना आएगा आपका? 15। और इसमें क्या आएगा? 30 और कितना? 43। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इतना ही जुड़ता रहेगा ये, इसमें 15 15। ठीक, अब लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे? दोबारा से इसको समझ ले। तो एक्स आई की जो ये संख्या होती है, वो सभी संख्या ये लेनी है बारी बारी से, और उसमें से क्या घटाएंगे? हर बार हम
47.5, ठीक। तो आपके ये उत्तर आएंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ फॉर्मूले में, एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई, ठीक है। एफ आई और डी आई का मतलब क्या साथियों, इसमें एफ आई आपका ये है और डी आई आपका ये है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 की और -30 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -60। 3 की और 15 से 15 तिया 45। 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 6 की 15 से 15 छीकू 90। और इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा, 180। और इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई करें, 5 छीका 30, 24 25 26 27, 270, ठीक है। अब साथियों इनको जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करो और इनमें से घटाएंगे तो ये जोड़ यानी सिग्मा, देखो सिग्मा एफ आई और डी आई लेना यहाँ पे, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो ये कैसे आएगा, इन सभी का जोड़, ठीक है। इन सभी को जोड़ो और इन माइनस वालों को जोड़ो, इन माइनस वालों को इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा जोड़ आपका, इसमें ये आएगा, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या वही उत्तर आएगा। 62 आया था पीछे बार, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो ए के स्थान पे हमने क्या मानना था, ये हमारा ए, ठीक है, यानी 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई क्या हमारा ये हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, सभी का जोड़, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको हम काट भी सकते हैं और अगर आप चाहो तो इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। कितना आया 30, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22, 2 12 13 14, ये आया प्लस आपका ये है इसमें, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे इसमें 0 और 6 होगा आपका इसका, 4 4 8 और 162/3, 0 के साथ 0 तो कितना है, ये भी उत्तर आपका 62 है, ठीक है। तो इसमें समझने क्या थी, डी आई कैसे निकालते हैं। डी आई निकालते हैं अगर हम एक्स आई में से ए को निकालेंगे, ए क्या होगा, एक्स आई के बीच की जो संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, ए। आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी, ठीक है। तो बारी बारी से कौन घटाने पर ये आएगा वही एफ आई और डी आई, ठीक है। ठीक इसके बाद अगला जो विधि है हम इसको यहाँ तक साफ कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप इसको भी, ठीक है। अगली विधि कौन सी आपकी, पग विचलन विधि के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। उसमें देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या है, पग विचलन विधि मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आपका, एक्स आई माध्य निकालने का इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा वही पहले तो एक ऐसे कैसे प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और डिवाइड में सिग्मा एफ आई और एच, ठीक है। तो इसमें देखो ए तो हम पहले ही कर चुके हैं, माध्य एक्स आई का बीच की संख्या, ठीक है। अब इसमें आया साथियों यू आई और एच, ठीक है। तो हम एच क्या होता है, इसमें एच होता है इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो वर्ग अंतराल है उसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस इनका 15 का है ना, तो ये हमारा क्या हो गया एच है। और जो ये यू आई है उसको हम कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। यानी ये हमारा फॉर्मूला पहले भी हमने देखा था, ये किसके इक्वल है, ये डी आई के, यानी डी आई बाई एच भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी डी आई एच, ये सभी के सभी मान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा यू आई, ठीक। एच क्या हमारा 15, कितना 15, तो यू आई कैसे होगा, डी आई बाई ए, डी आई कितना हमारा -30, उसको ए से डिवाइड करेंगे यानी -30 डिवाइड बाई ए एच, सॉरी एच आएगा यहाँ पे एच, ठीक है, डिवाइड बाई एच, एच से डिवाइड करेंगे एच कितना 15, तो कितना है -2, ठीक है। फिर -15 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास -1, तो ये 0 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 1, आगे 2, आगे 3, तो आगे फिर हमने क्या लेना, सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। इनका सभी का जोड़ क्या होगा, तो अभी तो नहीं लेंगे इसमें, सॉरी इसको आगे लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये होगा। अब हम इसमें लास्ट स्टेप क्या आपका, एफ आई और यू आई लेना, ठीक है। मैं पहले ही जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, एफ आई ये हो गया,
यू आई ये है, इनकी मल्टीप्लाई 2 की और -2 की, माइनस के 4, ये हमारा यू आई और एफ आई। ठीक है, तो 3 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 3, 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 की 6 से, 6 की 2 से, ठीक है, और 6 की और 3 से 18। ठीक है, अब यहाँ पे लेना हमने जो एफ आई और यू आई इनका सभी का जोड़, तो इन दोनों का जोड़ माइनस के साथ, और 6 माइनस का 1, और 11 11 और ये कितना हो गया 29 होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ नहीं रही। ठीक है, अब तो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला जी हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान वही प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई कितना हमारे पास, इनका जोड़ एफ आई और यू आई का, इन सभी का जोड़ कितना है हमारे पास 29, और सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है 30, और मल्टीप्लाई एच, एच मतलब वर्ग अंतराल में जो इनका अंतर है। ठीक है, तो वो कितना हमारे पास, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कितना आएगा 2, और इस 2 को इससे फिर से काटते हैं तो कितना आएगा, ठीक है 14.5। इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, 5 प्लस 14.5 तो 0, और कितना आएगा इनका 8 और कैरी 1, 8 5 12। ठीक है, और ये 62, इसका आंसर माध्य कितना है इसका। ठीक है, तो साथियों आपने देखा तीनों विधियों से उत्तर हमारा एक ही आ रहा है 62। तो इन तीनों विधियों को आपने समझा, इनमें सबसे आसान विधि आप देख सकते हो, जो भी आपको लगती है उसके हिसाब से आप सवाल निकाल लेना। और आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 14.A, उसमें इसका अभ्यास करेंगे सभी विधियों का। तो चलिए, जय हिंद,